हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है सूखी खुजली या फिर हम कहें रात की खुजली के बारे में। ये विंटर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, पूरे फैमिली मेम्बर्स को होती है और स्पेशली ये खुजली रात में होती है। इसे हम मेडिकल टर्म्स में स्केबीज कहते हैं। ये बड़ों को भी होती है, बच्चों को भी होती है, पर बच्चों में ये थोड़ी से सीवियर फॉर्म में होती है। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार में जानेंगे। स्केबीज क्या होता है? स्केबीज एक तरह का इन्फेक्शन है, एक तरह का माइट होता है जिसका नाम है सार्कोप्टेस स्केबाई। ये जब हमारे शरीर में या हमारे स्किन को जब इन्फेक्ट करता है तो इससे स्केबीज होता है। ये माइट्स क्या करते हैं, हमारे स्किन में जाके बरोज बना लेते हैं, एक तरह के गड्ढे या टनल्स बना लेते हैं और वहाँ जाके ये रहने लगते हैं। तो जब ये माइट्स स्पेशली रात के समय में निकलते हैं या बाहर आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है। तो ये इचिंग सबसे ज़्यादा नाइट टाइम में इसलिए होती है क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में यूजुअली हम अपने कामों में बिज़ी रहते हैं तो इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो जब रात के टाइम पे हम फ्री रहते हैं और ये माइट्स जब बाहर आते हैं तो इसके कारण रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है। ये इन्फेक्शन कैसे होता है? कई बार स्पेशली विंटर्स में जब पुराने रखे हुए ब्लैंकेट्स निकाले जाते हैं तो ये जो माइट्स हैं ये उन ब्लैंकेट्स में कई टाइम तक बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। तो जब हम ये ब्लैंकेट्स लेते हैं तो ये माइट्स उनसे हमारी शरीर पे आ जाते हैं और इसी तरह ये हमको इन्फेक्ट करते हैं। और बड़ों में जब ये इन्फेक्शन होता है तो अगर घर के सब साथ में सो रहे हैं और अगर बेडिंग शेयर करते हैं बच्चों के साथ तो ये इन्फेक्शन बड़ों से बच्चों में भी जा सकता है। अब बड़ों के और बच्चों के इन्फेक्शन में डिफरेंस ये है कि बड़ों में कई बार सीवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बच्चों में क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है तो ये बहुत सीवियर फॉर्म में हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्केबीज़ का टाइमली ट्रीटमेंट करें। अब हम देखते हैं कि स्केबीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हैं। स्केबीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है खुजली। ये खुजली स्पेशली नाइट के टाइम पे होती है। ये खुजली कहाँ कहाँ हो सकती है? ये खुजली आपके पैरों में हो सकती है, हाथों के बीच में हो सकती है, उंगलियों के बीच में हो सकती है, फोल्ड्स में हो सकती है जैसे कि एक्सिलरी फोल्ड है, ग्रॉइंस में हो सकती है और बच्चों में स्पेशली ये फेस को भी इन्वॉल्व करता है। स्केबीज़ के कारण जो हमारे शरीर है उसमें छोटे छोटे दाने हो सकते हैं या फिर आपको बरोज या टनल्स जैसे दिख सकते हैं आपकी उंगलियों के उंगलियों के बीच में। स्पेशली ये बरोज या टनल्स हमको विजिबल होते हैं। स्केबीज़ का ट्रीटमेंट क्या है? स्केबीज़ का ट्रीटमेंट दो तरहों में डिवाइड होता है। एक जो है वो है मेडिकल ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर देगा आपको, जो दवाइयाँ देंगे। दूसरा होता है जो ट्रीटमेंट आप घर में करेंगे। तो घर में आपको क्या क्या करना होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो भी आपके बेडिंग्स हैं, आपके कपड़े हैं, तौलिए हैं, स्पेशली बड़ों के और बच्चों के दोनों के, आपको अच्छे से गर्म पानी में धोने हैं और उन्हें कड़ी धूप में सुखाना है या फिर उन्हें आयरनिंग करनी है। इससे ये होता है कि जो स्केबिसाइडल माइट है, जो सार्कोप्टेस स्केबाई है, वो पूरी तरह से मर जाता है और ये खुजली फिर वापस किसी और पे फैलती नहीं है। जो नेक्स्ट है वो है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे कंसल्टेंसी के लिए तो वो आपको कुछ तरह के क्रीम्स या लोशंस देंगे। इसके लिए कॉमनली जो यूज़ होता है वो है 5% परमेथ्रीन के क्रीम्स और लोशंस, जो कि स्पेशली हम बच्चों को लगाने के लिए जब देते हैं तो गले से नीचे उसे एक बार लगाना होता है, नाइट टाइम में लगाना होता है और मॉर्निंग में आपको अच्छे से अपने कपड़े और बेडिंग्स वगैरह अच्छे से धोनी होती है और ये रिपीट करना होता है 1 वीक के बाद। बड़ों में मोर देन 1 ईयर के बच्चों में ये गले से नीचे तक लगाना होता है और लेस देन 1 ईयर के बच्चों में इसे फेस में भी लगा सकते हैं। क्रीम्स और लोशंस के साथ कई बार डॉक्टर्स कुछ टैबलेट्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आपको बहुत सीवियर फॉर्म में स्केबीज़ हुआ है तो। और जो अगली चीज़ है वो है एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस। बच्चों में स्पेशली हम इट्रेक्स देते हैं ताकि इचिंग थोड़ी सी कंट्रोल में हो सके और बड़ों में लेवोसिट्राजिन दी जाती है। आई होप इस वीडियो से आपको स्केबीज़ के बारे में सारी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फेलो पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी ये जानकारी मिल सके स्पेशली ठंडी के सीज़न में। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।